ये आप जो है किस तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज कर देते हैं? गंभीर बीमारी तो कोई भी होगी मैं इलाज कुछ कर के दूंगा। नाम बताइए, जैसे अभी आप जैसे सर्वाइकल चर्म रोग है, चर्म रोग भी। चर्म रोग भी हाँ। शरीर राजस्थान से आते हैं सब पूरी शरीर की। अच्छा, चर्म रोग हो गया, चर्म रोग सर्वाइकल हो गया। पागल तो मैं 63 दिन में, कितना वर्ष का पागल हो 63 दिन में ठीक कर देता हूँ। अच्छा। और जबकि और डॉक्टर झावर पदार लोग करते हैं 4 साल में, हाँ। बेरी करते हैं 4 साल में। जी। मैं 63 दिन के 21 दिन में कामयाब बना देता हूँ, 63 दिन में पूरा ठीक कर देता हूँ। सर्वाइकल के मरीजों का सर्वाइकल का मरीजों को तो वही जो नटई एट्टे हैं वो कम से कम 3 बार खींच देने पर सर्वाइकल खत्म हो जाता है। अच्छा। 3 बार आना पड़ेगा। और ये पाइल्स? फाइल तो मैं कुछ नहीं जानता कि ये रोग क्या है। हाँ। इसको तो तुरंत ठीक करता हूँ। गैस? गैस तो बस 2 रुपये की फिटकरी बता साटिका? देता हूँ लोग है। साटिका? साटिका बहुत चलेगा तो 1500 रुपये। और कोई बीमारी जो बहुत असाध्य हो? असाध्य फरका और मृगी तुरंत लोग गिरते हैं, हाँ। उसको मैं 3 महीने में ठीक कर देता हूँ और डॉक्टर उसको लोग 4 वर्ष चलाते हैं। और ये सारा इलाज किस पद्धति से करते हैं आप? अपनी पद्धति से करता हूँ। नहीं, उसमें जैसे आयुर्वेदिक है कि आयुर्वेदिक के होगा, सब आयुर्वेदिक है? अंग्रेजी एक भी नहीं, सब प्रकृति की चीज बनाई? प्राकृतिक बनाई चीज है, जड़ी बूटी। जी। और वो एक जो आपके हाथ में जादू है, जाती वो वाला नस न। नस से आप हाँ। करते हैं। में कितने लोगों का, कुछ लोगों का नाम बताइए जिनका आपने इलाज किया? अब तो नाम बता दे, जैसे गाजीपुर में एडीजे हैं, जी। वो राजेश सिंह, जी। वो भी 3 बार आ चुके हैं, उनका भी किया हूँ। जी। ये मऊ में है सिटी मजिस्ट्रेट JN सचान। हाँ, सचान हाँ। है, डीएम साहब, ज्ञान हाई प्रकाश कोर्ट के त्रिपाठी। जज, हाँ। फैजाबाद के जिला जज। जी। हाँ। और आप सुनने में आता है जितेंद्र प्रसाद जी का भी आप? हाँ, जितेंद्र प्रसाद का ब्रेन मौजूद था। कामता प्रसाद ने मुझे बोला, राज्यपाल और नूर बानो के लोग बुलाए थे, हरशंकर सिंह नेता कांग्रेस के, लेकर हमको, और एक और मऊ के हरशंकर सिंह ने? नहीं, बलिया जिले के हैं। अच्छा, बलिया। अमर भी गए हैं। और मैं रसायन अघोर हूँ। अघोर कई किस्म के होते हैं। हाँ। मैं रसायन होगी, आपकी मन की बात मैं जान जाऊँ, रसायन है अघोर। अच्छा। हाँ। उसमें ये होता है कि किसी की मन की बात किसी को मालूम हो जाएगी। अच्छा। हाँ। जी जी, मतलब कोई भी असाध्य से असाध्य। अच्छा, जो जन्म से ही दिव्यांग हो, हाँ। उसके डरता हो चलते हुए, जैसे अभी आप एक बच्चे का इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह का पेशेंट हो तो वो उसके सर्कुलेशन पर है। अगर जो उसकी नाली को पकड़े, अगर जो उंगली उसकी बोल रही है तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। नहीं बोले तो उसको दवा देकर बुला करके तब ठीक करना पड़ता है। अच्छा। तो 2-4 महीना लग सकता है। जी जी, मतलब यही है, मतलब 2-4 महीना बहुत नहीं होता जहाँ हाँ। समय मैं वैद्य श्री नरसिंह जी के साथ उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मऊ जनपद के बहादुरगंज मोड़, जो भीटी के पास से शुरू होता है बहादुरगंज मोड़, वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर बहादुरगंज बाजार में रामलीला का मैदान है, वहीं आपका स्थान है। और वहाँ हर रोज़ लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार को विशेष रूप से लोग आते हैं। अब मैं आपको वैद्य जी से रूबरू कराता हूँ, इनसे तमाम चीज़ों की जानकारी होगी, गंभीर से गंभीर असाध्य बीमारियों के बारे में। पहले आप ये बताइए कि किस सन में आप सेना में भर्ती हुए थे? 61 और 62 में। तो आप 61 में भर्ती हुए थे और 62 में आप लड़े थे। किस देश से लड़े थे? चाइना, नुब्रा घाटी काराकोरम पर। अच्छा। हाँ। चाइना से आप लड़े थे। हाँ। तो ये लड़ाई में आपने कितने लोगों दुश्मनों को मारा था? और जमीन हम लोग की दखल कर लिए थे सब, उन सबों को खदेड़ा गया। जी। नुब्रा घाटी और काराकोरम दर्रा है, नुब्रा घाटी, जो आज भी उस पर झगड़ा चल रहा है। आज भी चल रहा है? अच्छा, तो उस लड़ाई में आप घायल भी हुए थे? हाँ, घायल भी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? अब तो देश को समर्पित कर दीजिए अपने इस शरीर के वो निशान जो आप 1962 में इस शरीर पे चले थे। मारती गई थी गोली, देखिए। रुकिए।
इसको और सटकाना पड़ेगा। नहीं ठीक है, बताना आ गया। ये देखिए बॉडी मारती है। हाँ हाँ हाँ, ये कटा हुआ है। हाँ, यही सीने से छू कर गई है। अच्छा, सीने से छू के हाँ, गोली छू निकली, के। ऐसे निकली थी। हाँ थोड़ा दिखाइए। हाँ, ये वही जगह है जहाँ वैद्य जी को 1962 की लड़ाई में गोली लगी नुब्रा थी। घाटी में। जुमला घाटी में, नुब्रा दुबला, नुब्रा नुब्रा, हाँ नुब्रा। नुब्रा घाटी में। तो आप कब तक आर्मी में सेवा दिए? 61 से 9 वर्ष रहे। आप 9 वर्ष तक रहे। उसके बाद ही कब मिली? सीधी तो हम बचपन में ही प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा, किस उम्र में? हाँ 15-16 की उम्र में। अच्छा, 15-16। दरिया के किनारे, कहाँ पे? यही दिहिया घाट कहलाता है, रणबीरपुर और हथनी के बीच में है। अच्छा। हाँ, मसान है। हाँ हाँ। उस मसान पर आज भी शनिवार को मैं जाता हूँ रात में। अच्छा, आज भी जाता हूँ शनिवार के दिन। शनिवार के दिन। और मैं उसी के सहारे सबको, जो भी नहीं जानना वो जान जाता हूँ। अच्छा, उसी मसान। और ये मतलब ये एक आपके पास सिद्धि है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जब आपको सिद्धि प्राप्त हो गई थी? सिद्धि प्राप्त हुई तो मैं कुछ नहीं किया, घर रहने लगा और ड्राइवरी करने लगा 1 लाख बस। अच्छा, तो राजनेता, अभिनेता, प्रशासनिक अधिकारी में कितने लोगों का, कुछ लोगों का नाम बताइए जिनका आपने इलाज किया? अब तो नाम बता दे, जैसे गाजीपुर में एडीजे हैं जी वो राजेश सिंह जी वो भी 3 बार आ चुके हैं, उनका भी किया हूँ। जी। ये मऊ में है सिटी मजिस्ट्रेट JN सचान। हाँ सचा। अच्छा, तो अच्छा ये एक बताइए गुरु जी कि मतलब सर्वशक्ति कुमार सिंह, हाँ हाँ मनियर, जी जी। हाँ ये सब तो हमारे एकदम पेटेंटे हैं। बीमारी है। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ एक बच्चा है, हाँ, तो उसका आप किस स्थिति में आपके यहाँ आया था? वो तो सोया था। कितने महीने का था? अरे जाने 2 वर्ष का 3 वर्ष का था, ऐसे पड़ा हुआ था? पड़ा था। मैं घुसता था, मैं चलता था। तो कितने साल से उसका इलाज कर रहे हैं आप? अरे आज उसको हो गया 16-17 वर्ष। अच्छा, वो तो सोया था। कितने महीने का था? अरे जाने 2 वर्ष का 3 वर्ष का था, ऐसे पड़ा हुआ था? पड़ा था। मैं घुसता था, मैं चलता था। तो कितने साल से उसका इलाज कर रहे हैं आप? अरे आज उसको हो गया 16-17 वर्ष। अच्छा, अब तो काफ़ी हद तक हाँ हाथ बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। लगता था उसको गोद में लेते आते। अच्छा, तो वो उसको हुआ क्या है? हैं? उस बालक को हुआ क्या? वो बचपन में उस पेट ही में पोलियो हो गई। तो पेट में ही पोलियो हो गया? पोलियो हो गई, निकला तो पोलियो था। अच्छा, इस तरह की उसकी स्थिति है। तो असाध्य से असाध्य बीमारी जो है यहाँ आकर के अपना दम तोड़ देगा, इसकी 100% का 100%। जी। और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? यही कहते हैं हम, संदेश में यही कहना चाहते हैं कि सब लोग ठीक से रहें, किसी की बुराई न, सब आपको अच्छी नज़र से देख लें और सबको आप भी नज़र से अच्छी देखें। जी जी। यही। तो इस समय पत्रकार लोग आपके यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? अरे आज ही आए थे, हिंदुस्तान का आया था मऊ से, और अरे कोई मान सिंह है, उनका लड़का आया था, वो भी पत्रकार है। राष्ट्रीय सहारा के हाँ हाँ, सब प्रदीप सिंह सब तो आए थे। अब आज तो एक लहड़े आए। हाँ अपन कह रहे भैया रोज ही रोज तंग करवो तो हम लोग हमके। हाँ कल आए थे शाम को, मऊ के औराई के पंडित जी हैं, हाँ। वो आए थे, एक आदमी और आए थे, तो वो भी हमारा बयान दिए। जी जी। हाँ, तो कहना कि हम लोग उन्हीं के जरिए जाने हैं आपको। अब बताइए, आप इतना यहाँ हैं, या कोई जाना नहीं, अब कहाँ से आदमी पता लगा लिया हमें? पता तो हमारा पूरा मऊ जानता है। ये जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश हाँ, त्रिपाठी हाँ, जी जो यहाँ वर्तमान हाँ, जिलाधिकारी हाँ, रहे हैं, ये उनकी कृपा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक संत स्वभाव के व्यक्ति को, एक वैद्य जी को सुन रहे हैं। इन्होंने दावा किया है कि असाध्य से असाध्य बीमारी का इलाज कम समय में होगा, और ये इलाज
ईश्वर पर विश्वास करके, ईश्वर पे भरोसा करके प्रकृति की बनाई हुई इस संरचना के चीज़ों को उपयोग में ला कर करते हैं और वह निश्चित रूप से ठीक होता है। आप लोगों को एक बार फिर मैं पता बता दे रहा हूँ कि मऊ जनपद के भीटी चौराहे से बहादुरगंज की तरफ आने वाला जो मार्ग है, बहादुरगंज मोड़ कहा जाता है। मऊ से बक्सर मार्ग। हाँ, मऊ से बक्सर मार्ग जो है, जो भीटी से बहादुरगंज की तरफ चलता है, वह मात्र 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी है। जैसे आप बहादुरगंज बाजार में आएंगे, दाहिने तरफ रामलीला मैदान, इसी नाम से स्थान जाना जाता है, और वहीं आपको एक सरल सहज बिल्कुल शरीर की संरचना देखकर ऐसा लगेगा कोई फकीर बैठा हुआ है। ऐसे ही फकीर के हाथ जब नसों पे पड़ते हैं तो बीमारी ऐसे भाग जाते हैं जैसे उसमें दोबारा आने का साहस नहीं होता। आप लोग देखते रहिए जंगल की आवाज़।